हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम डीके केवल क्लास 12th अकाउंटेंसी के एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री को पास करना भी सीखेंगे, बट इसमें जरूरत नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। एडमिशन क्वेश्चन नंबर 46। Ayushi and Srishti are partners sharing profit in ratio 3:2. Their balance sheet showed, यहाँ बैलेंस शीट बता रही है। स्टॉक 3,10,000, मशीनरी 4,95,000, डेटर्स 6 लाख, क्रेडिटर्स 3,47,000। They admit टीना को एडमिट किया एज अ पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 4:3:2, 4:3:7:9, मतलब 4/9, 3/9 एंड 2/9 न्यू प्रॉफिट। ये PSR आ गया नया वाला। प्रॉफिट फॉलोइंग टर्म्स आर, आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी हैं जो आपको जर्नल एंट्री में करने को बोलते हैं या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट करने को बोलते हैं। यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, बट जर्नल एंट्री के थ्रू आपको समझाते कैसे आपको मेंटेन करना है। फर्स्ट देखिए, मशीनरी इज ओवर वैल्यूड 10%। इससे पहले मैंने समझाया था कल के लेक्चर में कि कोई भी चीज हो उसकी वैल्यू 100% ही होती है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 10% से बढ़ा दी गई, मतलब 100 की बजाय 110 रख दी गई, तो उसको 100 पर लाना पड़ेगा ना भाई। तो 110 को 100 पर लाने के लिए 10 डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मशीनरी होती कहां पर है, डीआर में, दिखाएंगे कहां, सीआर में। क्लियर है। सेकंड, अनरिकॉर्डेड ऑफ डेटर्स आर ऑफ ₹20,000, ठीक है। मतलब डेटर्स 20,000 को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर दो भाई। डेटर्स जाता कहां पे, डेबिट में, तो डेबिट में डाल दो। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। बी इनटू बुक्स एंड प्रोविजन क्रिएट, एक लाइबिलिटी क्रिएट करना है 10% की, ठीक है ना। ये चीजें हैं, लाइबिलिटी 10% की क्रिएट करना, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। अभी समझाते हैं आप। थर्ड देखिए, क्रेडिटर्स ऑफ ₹27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, को पे करना ही नहीं है, तो क्या करना है। अगर बढ़ाना होता तो भाई क्रेडिटर्स की कहाँ जाता है, सीआर में जाता है, लेकिन बढ़ाना नहीं, घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे भाई, डीआर कर देंगे। अगर बढ़ाने की बात होती तो सीआर कर देते। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी समझाते हैं आपको। अब सृष्टि शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 36,000, सृष्टि को रिवैल्यूएशन में 36,000 का लॉस हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीवैल्यू ऑफ स्टॉक, तो रीवैल्यूएशन जो हो रहा है स्टॉक का, वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर पहले कैलकुलेशन करेंगे लॉस का। कौन से लॉस का, एक लॉस तो क्वेश्चन में दिया है, दूसरा आपको निकालना है। लॉस दिया है सृष्टि का कितना, 36,000। सृष्टि का रेशो कितना है, सृष्टि पुरानी पार्टनर है 3:2, तो सृष्टि की बात करेंगे, आयुषी एंड सृष्टि, तो सृष्टि का रेशो कितना हुआ 2/5, ये लिखा है 3:2। 3 तो आयुषी का है और 2 किसका है, सृष्टि का। तो सृष्टि का रेशो कितना हो गया 2/5। टोटल निकालना पड़ेगा फॉर्म का, तो कैसे निकालेंगे, 36,000 इंटू 5/2, 90,000। क्लियर है, ये टोटल फॉर्म का लॉस आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते कैसे, ये हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये डेबिट पार्ट है, ये क्रेडिट पार्ट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सिंपल अकाउंट है, पेटी कैश बुक जैसा नहीं 10 कॉलम है, ठीक है ना, बस 2 3 4 कॉलम जो नॉर्मल होते हैं। डीआर है, ये सीआर है, बस। अब कह रहा है मशीनरी की वैल्यू को, आप साफ साफ देख लो यहाँ पर, ये मशीनरी की वैल्यू को 10% से ओवर वैल्यूड किया गया था, तो घटा दो। तो मशीनरी को घटाने की बात होगी तो कैसे घटेगा भाई, मशीनरी पर बढ़ाने की बात होती, मशीनरी जाता कहां पर है, डेबिट में। अगर बढ़ाने की बात होती तो डेबिट और कर देते, यहाँ पर घटाने की बात है तो क्या कर देंगे, मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। समझ रहे ना भाई। एंट्री क्या बनेगी, सोचो आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करनी है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और मशीनरी को 10% से घटाना है, तो कैसे होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्लियर है भाई। अब कैसे ये आ गया, आप सोच लो, 4,95,000, देखो कहाँ गया, मशीनरी की वैल्यू 4,95,000 है, लेकिन ये कितने की है,
ये 110 की वैल्यू है। मैंने क्या बोला, किसी भी गुड्स की वैल्यू कितनी होती है 100%, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 10% से इंक्रीज कर दी, मतलब ये जो वैल्यू है ये 110% है, इसको कितने पे ला खड़ा करना है 100% पे, ठीक है, ये चीजें हैं। तो क्या करेंगे, उसको मशीनरी की वैल्यू को हम क्या करेंगे 10% से कम कर देंगे, बढ़ा भाई 10% से बढ़ा है तो 10% से घटाएंगे ना, ठीक है। तो 4,95,000 इंटू 10/110 45,000। क्लियर है भाई। सेकंड देखिए, अनरिकॉर्ड ऑफ डेटर्स ऑफ ₹20,000। डेटर्स रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, तो डेटर्स रिकॉर्ड नहीं मतलब डेटर्स को बढ़ाना है। डेटर्स जाता कहाँ पे है, डेबिट में, तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, क्या एंट्री बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेटर्स कहां जाता होगा, डेबिट में, तो क्या लिखेंगे, बाय डेटर्स कितना 20,000। सिंपल है। उसके बाद ही बोल रहा है उसी पर डेटर्स पर 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है कि भाई कोई भाग भगा गया, क्या करोगे भाई, तो हम एक प्रोविजन बना लेंगे। डेटर्स है कितने टोटल, देखो बैलेंस शीट में 6,20,000 का और बनाया अभी, तो 6,20,000। कैलकुलेटर कहाँ है भाई, कैलकुलेटर आप देख लो यहाँ पर, ये देखो 6 लाख बैलेंस शीट में पड़ी है, प्लस 20,000 का अभी बनाया, कितना हो गया 6,20,000। ये हो गया ना, कह रहा है 10% बनाना है इंटू 10/100 62,000। क्लियर है। बस तो एंट्री क्या बनी होगी हमारी, ये देखिए, ये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डेटर वाला 62। अब ये यहां पर कैसे आ गया, देखिए भाई आप सोचो, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, लाइबिलिटी कहां जाती है, सीआर में, लाइबिलिटी को बढ़ाना है 10% से, तो एंट्री क्या बनी होगी, सोचो आप, लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो एंट्री क्या बनी होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डेटर्स वाला, तो रीवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सिंपल। इधर तो हो गया पूरा, अब क्या बचा इधर, अब इधर बचा है, इधर आप देख लो भाई क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। 27,000 के जो क्रेडिटर्स थे उसको पे करना ही नहीं है, अगर पे करना होता तो सीआर को बढ़ाते, मतलब क्रेडिटर्स को और सीआर करते, लेकिन घटाना है तो क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, डीआर करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स, ये देखिए 27,000। क्लियर है। फोर्थ वाला यहां पर देखो आप, क्या है, सृष्टि शेयर लॉस, सृष्टि शेयर लॉस 36,000, तो सृष्टि का ये लॉस यहां पर है, तो अब ये यहां पे निकाला, अभी हमने पीछे निकाला ना, ये लॉस निकाला, यहां लिख दिया। तो अब लॉस की एंट्री कैसे होती है, लॉस की एंट्री भाई, लॉस कहां जाता है, डीआर में, लॉस हो गया है तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन का अकाउंट 90,000। बस सिंपल, निकाल दो भाई, यहां जोड़ा इधर जोड़ा, बैलेंस कितने का आया 30,000 का। इस 30,000 को क्या नाम देंगे, टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, साफ साफ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीवैल्यू ऑफ स्टॉक। सिंपल है 30,000। अब एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू निकालने का मतलब, स्टॉक है कितना फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर ये देखिए 3,10,000, 3,10,000, और अभी जो आया ऊपर ये 30 वाला, तो 310 माइनस 30 2,80,000 रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ द फर्म। क्लियर है। तो वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।